मैं अनिल सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी 96 में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का हमारी जो है दूसरी क्लास है और इसके पहले भी मैंने जो चीज़ें कुछ बताई थी और आज की क्लास में भी करवाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक का चैप्टर बताऊंगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने कुछ जो है क्षेत्रफल के फार्मूले और परिधि वगैरह आदि कुछ बताया था। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज जो मैं प्रश्नावली जो है 12.10 मेरी बुक में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो है अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति, चतुर्थांश की परिमिति के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि सबसे पहले नोट कर लें कि अर्धवृत्त की परिधि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि या परिमिति कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके कुछ हमारा ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। आधे वृत्त की होगी यानी यहां से ये। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधे वृत्त की परिधि πr प्लस, चूंकि अभी तक जो है हम इसको पूरा लेते थे, एक गोला वृत्त सॉरी, अब हम आधा वृत्त लेंगे यानी ये आधा आ जाएगा। चूंकि अभी तक पूरा लेते थे तो 2πr लिखते थे, आधा लेंगे तो πr, साथ में ये भी तो नापा जाता है, यानी ये हमारा क्या है, किसी वृत्त का अगर पूरा वृत्त है तो व्यास है यानी 2r। ठीक, और अब चतुर्थांश यानी ये हमारा कोई सर्किल है पूरा। ठीक, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4। अगर किसी एक चतुर्थांश का पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr। ठीक, जब तो जो चतुर्थांश का होगा 2πr, चूंकि ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक यहां से 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये भी तो ना पाएगा यानी ये r और ये r 2r। एक चतुर्थांश ठीक। हाँ, अब जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त आकार के प्रोटेक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। प्रोटेक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो प्रोटेक्टर का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर यानी कुछ ऐसा। ठीक, इसका जो परिमाप है वो है 108 सेंटीमीटर। इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक,
चूंकि अर्धवृत्त की परिमाप सॉरी वही होती है परिधि या परिमाप। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है अर्धवृत्त का, जस्ट अभी मैंने बताया, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। यानी जो मान है हमारा ये दिया हुआ है पाई आर प्लस 2r बराबर 108। यहां से जब हम r कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पाई प्लस 2 बराबर 108, r बराबर 108 बटे पाई प्लस 2, यानी जो मान निकल के आएगा वो 108 बटे पाई का मान 22/7 प्लस 2, यानी जो आएगा इसका एलसीएम 7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा गुणे में, नीचे क्या बचेगा 7 दूनी 14 यानी 22 प्लस 14। ठीक, देखते हैं r बराबर, क्योंकि जब r बराबर इतना है तो व्यास क्या होता है 2r। r बराबर हमारा कितना आ गया ये, तो व्यास बराबर 2r, यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। यानी इसमें 2 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 108 गुणे 7 बटे 22 और 14। ठीक, 9 से काटेंगे, 9 चौको 36, 9 1 के 9, 9 2 18, 4 1 के 4, 4 3 12, 3 7 21 दूनी 42। जो व्यास निकल के आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये आकृति है। ठीक, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी ABC कोई त्रिभुज है, और जो वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी, क्योंकि सूत्र होता है फार्मूला वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई यानी 22। ठीक, कट गया, 7 आया, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक, आर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 7 आ गई। अब देखते हैं आर क्या है, आर यहां से यहां तक है, ये दूरी आर है। ठीक, ये दूरी आर है हमारी, माना जो है ओ केंद्र है, और ये है डी, इसको मान लेते हैं ई। ठीक,
किसी समबाहु त्रिभुज में ये भुजा यानी OB अनुपाते OD बराबर 2:1। ठीक, यानी ये जो है ये भुजा और ये भुजा किसी समबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा का अनुपात 2:1 होता है। तो जो त्रिज्या है हमारी वो निकल के आ गई कितनी, 7। तो जो ये भुजा होगी ये कितनी हो जाएगी, 14। यानी ये 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये क्योंकि ये भी त्रिज्या है, और ये होगी 14। यानी ये हमारे पास 14 है और ये 7 है और ये भी 7 है। तो जब ये 7 और ये 7 यानी OE बराबर 7 सेंटीमीटर और OC 14 सेंटीमीटर, चूंकि 2:1 के अनुपात में होती है समबाहु त्रिभुज में। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, EC बराबर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, त्रिभुज OEC में, त्रिभुज OEC में पाइथागोरस प्रमेय से EC यानी OC का स्क्वायर, यानी OC हमारा कितना है 14 का स्क्वायर बराबर OE कितना है 7 का स्क्वायर प्लस EC हमको नहीं पता, तो जो EC निकल के आएगा 14 का स्क्वायर यानी 14 ही हम 196, 7 7 49 है। यानी जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 49। EC स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे बचा 8, 4 हो जाएगा और ये 1, यानी 147 हमारा आ गया EC स्क्वायर। EC स्क्वायर हमारा कितना आ गया 147। जो EC बराबर अंडर रूल 147 हो जाएगा, यानी 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 3, जो मान निकल के आएगा वो 7 अंडर रूल 3 EC बराबर। ठीक, चूंकि ये वैल्यू हमको आ गई 7 अंडर रूल 3, ये वैल्यू हमारी 7 अंडर रूल 3 आ गई ये। ठीक है, तो जब ये 7 अंडर रूल 3 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुना, चूंकि BC प्लस BE प्लस EC। ठीक, क्योंकि जो BC है ये EC की दोगुनी है, यानी BC बराबर 2B 2EC। तो BC जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 2 गुणे 7 अंडर रूल 3, यानी 14 अंडर रूल 3। ठीक, ये BC भुजा आ गई। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। यही तो पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, यानी 3, ये भुजा हमारी कितनी है 14 अंडर रूल 3, तो आएगी 42 अंडर रूल 3। अंडर रूल 3 का मान क्या होता है 1.73। तो जो मान निकल के आएगा हमारा वो आएगा 72.66 सेंटीमीटर या
72.6 सॉरी 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो जो एक वृत्त है हमारे पास और उसके अंदर कोई एक वर्ग है, यानी कुछ ऐसे, ठीक, ए बी सी और डी। तो क्या करना है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें एक विकर्ण डालेंगे, क्योंकि यहां से विकर्ण जाएगा। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक। अब देखते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको भुजा की जरूरत पड़ेगी, भुजा हमको नहीं पता। तो अब देखते हैं ये जो है ये क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, पूरा व्यास है वृत्त का। ये जो है यहां से यहां तक यानी एसी व्यास है वृत्त का, ठीक, एसी वृत्त का व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या वृत्त की क्या होगी, एसी व्यास है, यानी एसी स्क्वायर, मान लेते हैं ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो जो आएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ए सी स्क्वायर आएगी 2a स्क्वायर, यानी ए सी जो आएगी वो आएगी a अंडर रूल 2, यानी जो वृत्त का व्यास है वो हमको क्या पता हो गया, a अंडर रूल 2। वृत्त का जो व्यास है वो a अंडर रूल 2 पता हो गया, ठीक। जब अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया पाई आर स्क्वायर है, वृत्त का व्यास हमको पता हो गया AC, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि व्यास AC है, व्यास है AC बराबर a अंडर रूल 2, तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी, यानी a अंडर रूल 2 बटा 2। अब क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पाई और r का मान क्या है, ये a स्क्वायर अंडर रूल 2 का मान हो जाएगा 2 बटे 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 से कैंसिल हो गया, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा a स्क्वायर पाई अपान 2, और जो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। वर्ग इकाई और ये भी वर्ग इकाई। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल a स्क्वायर पाई अपान 2 और वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणे में जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बटे 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया,
जो अनुपात आएगा वो पाई अपान 2 यानी पाई अनुपाते 2। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, एक वलयाकार पथ है वृत्त के आकार का, ठीक, और दूसरा यानी ऐसे कुछ पथ है। ये जो पथ है कुछ ऐसे है, यानी जो इसकी आंतरिक परिधि है वो कितनी दी हुई है? आंतरिक परिधि है 352 मीटर, यानी ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, यानी 2 पाई R1 बराबर कितना है? 352 मीटर, और 2 पाई R2 है हमारा 396 मीटर। अब कह रहा है कि इसके जो पथ की चौड़ाई है यानी ये पार्ट हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इसके परिधि से इसकी परिधि को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? R1 ज्ञात करेंगे। ठीक, R1 ज्ञात करेंगे। चूंकि देखिए ये परिधि दी हुई है, ठीक, दोनों की। अब हमको ये बीच की चौड़ाई ज्ञात करना है, ये पार्ट हमको ज्ञात करना है। तो जब इसकी त्रिज्या में से इसकी त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो उसकी पथ की चौड़ाई आ जाएगी। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे R1, तो जब 2 पाई R1 बराबर 352, R1 बराबर 352 बटे 2 पाई, यानी 352 बटे 2 गुणे पाई का मान 22 बटा 7, तो ऊपर चला जाएगा, गुणे में आ जाएगा। यानी अब इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, 2 से 16 आया, 2 से काटा 8 आया, यानी 8 गुणे 7 अर्थात R1 बराबर 56 मीटर। अब देखते हैं R2, तो 2 पाई R2 बराबर 396, R2 बराबर 396 बटे 2 गुणे 22 और 7 बटे में जाएगा, यानी यहाँ पे गुणे में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितना बचा? 6, 11 छक्के 66। अब 2 से 18 आया, 2 से काटेंगे 9 आया, यानी जो R2 आएगा वो आएगा 63। अब पथ की चौड़ाई बराबर R2 माइनस R1। अर्थात R2 हमारा कितना है? 63 और R1 कितना है? 56। जो निकल के आएगा मान वो हो जाएगा 7 मीटर। पथ की चौड़ाई कितनी आ गई? 7 मीटर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। ठीक, दोबारा इसे एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई बताओ। ठीक है, क्या करेंगे? कोई 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, मान लो ये कोई वृत्त है जिसकी रेडियस दी है 28। ठीक, अब इसी वृत्त को खींच के एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक,
क्या बनाया गया, वर्ग बना दिया गया। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, चूंकि ये जो लंबाई इसकी ये है पूरी तार की लंबाई, इसी को खींच के बनाया गया है, यानी परिधि निकालेंगे। पहले सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, परिधि, क्योंकि ये जो है परिमाप ही तो है, तो परिधि यानी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि निकालेंगे यानी 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 28, 7 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, जो परिधि आ गई वृत्त की वो आ गई हमको कितना 176 सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो कि इसी को खींच के बनाया गया वर्ग, तो अब जो वर्ग का क्षेत्र होगा, सॉरी जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप होता है भुजा, वर्ग का परिमाप, क्योंकि यही तो है, यही तो निकालना है हमको परिमाप, तार की लंबाई, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है, यानी ये इसी लंबाई के तार से हम क्या बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं। तो अब जो है भुजा गुणे 4 बराबर 176, यानी परिवृत्त की परिधि। तो भुजा बराबर 176/4, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक क्या आ जाएगी, जो वर्ग की भुजा आएगी वो कितनी आएगी 44 सेंटीमीटर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, कह रहा है कि एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर करने पड़ेंगे। यानी जो बस के पहिए का व्यास हमको दिया है 140 सेंटीमीटर, तो चूंकि व्यास 140 है और त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, चूंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या गुणे 2 बराबर व्यास होता है, तो जो त्रिज्या आएगी वो आ जाएगी 140/2, यानी 70 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो है सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि 140 सेंटीमीटर व्यास है और त्रिज्या कितनी है 70 है, तो जो एक चक्कर करेगा, यानी एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिधि, क्योंकि ये मान लो कोई पहिया है, ये उसका पथ है। अब चूंकि ये कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है 70 है, तो जब एक चक्कर करेगा तो पूरी परिधि आएगी, यानी परिधि बराबर पहिए की परिधि बराबर 2/22, यानी 2 पाई और आर का मान 70, यानी 10, जो आएगा वो आएगा 440 सेंटीमीटर। ठीक, यानी एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर जाता है, एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर जाता है। तो कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात करने के लिए, जब एक चक्कर में 440 जाएगा, एक चक्कर में 440 जाएगा। अब एक चक्कर में कितना जाता है 440 सेंटीमीटर। ठीक, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में 66 किलोमीटर जाता है। प्राप्त करने के लिए 66 किलोमीटर की चाल प्राप्त करने के लिए
क्वेश्चन में हमारे पहले से ये कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में, एक घंटे या 60 मिनट कितना जाता है, 66 किलोमीटर, ठीक। तो एक मिनट में जाएगा 66/60 किलोमीटर, क्योंकि ये इतना किलोमीटर में है, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का और हो जाएगा। जब एक मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है, एक मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है, ठीक, तो जब 440 सेंटीमीटर जाए कितना मिनट में जाएगा, ठीक, 440 सेंटीमीटर एक मिनट में कितना जाता है, इसको काट देंगे 6 से, तो कितना आ गया हमारे पास 11 और 1 2 3 4 सेंटीमीटर। चूंकि एक चक्कर 440 सेंटीमीटर पूरा करता है, एक चक्कर 440 सेंटीमीटर पूरा करता है, जब इतना सेंटीमीटर चलेगा तब कितना चक्कर हो जाएगा। तो देखते हैं कि जब 440 सेंटीमीटर जाता है तो कितना चक्कर होता है, एक। तो जब एक चक्कर 1 सेंटीमीटर चलेगा तो हो जाएगा 1/440 चक्कर। एकदम लो लेवल से पढ़ा रहा हूं, एकदम जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक, ताकि सबको समझ में आ जाए। एक चक्कर में जाता है 440 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एक मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है, यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे या 60 मिनट कह सकते हैं, एक घंटे या 60 मिनट में जाता है 66 किलोमीटर। तो जो एक मिनट में जाएगा, एक मिनट में जाएगा तो 66/60 किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में बदला तो 1000 का गुणा किया, अब इस पूरे को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर दिया, यानी इतना सेंटीमीटर, अर्थात एक मिनट में इतना सेंटीमीटर जाता है, एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर जाता है, अर्थात जब एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर जाएगा तो इतने सेंटीमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगेंगे। तो मैं सीधे से लो लेवल पे बता रहा हूं कि जब 440 सेंटीमीटर चलता है तो एक चक्कर पूरा होता है। तो जब 1 सेंटीमीटर चलेगा तो 440 का इसमें 1 में बटा हो जाएगा, यानी इतने चक्कर, ठीक। अब जब इतना सेंटीमीटर चलेगा तो कितने चक्कर लगेंगे, यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक। जब 11 लाख सेंटीमीटर चलेगा तो कितने चक्कर करने पड़ेंगे, यानी 1/440 गुणे, ठीक। जब हम कम से ज्यादा का निकालते हैं तो उसका गुणा करना पड़ता है, यानी चक्कर बराबर 1100 सेंटीमीटर में चक्कर बराबर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 11 1 कम 11, 11 चौको 44, 4 से काट दिया इसको, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, यानी जो आएगा चक्करों की संख्या वो 250, ठीक। अगला क्वेश्चन रहा बोर्ड पे, कह रहा है कि एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्करों के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए, ठीक। लड़का जो है 140 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से साइकिल चलाता है, यानी एक मिनट में 140 चक्कर के हिसाब से। तो पहिए का व्यास कितना है, 60 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास
साइकिल के पहिए का व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब यदि पहिए का विस्तार तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। अब जो लड़का है वो 140 की मतलब प्रति मिनट के हिसाब से चलाता है। ठीक है, तो अब जो क्षेत्र परिधि आएगी, चूंकि अब जो पहिए की परिधि हम निकालेंगे, पहिए की परिधि बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 30 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चलता है, यानी एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चलता है। और तो 140 प्रति मिनट, 140 चक्कर प्रति मिनट, यानी 140 चक्कर प्रति, एक मिनट में 140 चक्कर पूरा करता है। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 2 गुणे 22/7 गुणे 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखते हैं, क्योंकि एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चलता है, यानी 22 दूनी 44 और 44 गुणे 30, यानी 3 चौको 12, 2 सिलाए 1, 3 चौक 12, 1 1120/7 सेंटीमीटर चलता है एक चक्कर में। और एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर चलता है, तो 140 चक्कर में कितना जाएगा, 140 चक्कर में कितना सेंटीमीटर जाएगा, 1320/7 गुणे 140, यानी 7 दूनी 14, जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 4 6 2 इतना सेंटीमीटर। ठीक, अब 140 चक्कर में इतना सेंटीमीटर जाता है। ठीक, चूंकि 140 चक्कर कितना मिनट में पूरा करता है, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट या 140 चक्कर में तय दूरी इतनी है, तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटा या 60 मिनट कह सकते हैं, 1 घंटा या 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक, इतना सेंटीमीटर। क्योंकि अब इसको हमको क्या किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर में। जब किलोमीटर में ज्ञात करेंगे एक घंटे में इतना दूरी तय करता है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, जब इसको हम किलोमीटर में ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे यानी 100 का भाग, मीटर में आ गया। आप अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे यानी 1000 का भाग, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 यहाँ से 1 यहाँ से ये कैंसिल। अब जो निकल के आएगा वो आएगा 6 चौको 24 की 4, इसके अलावा 2, 6 छंग 36, 36 2 38 की 8, इसके अलावा 3, 6 दूनी 12, 3 1584/100। जो मान हमारा निकल के आएगा वो आएगा 15.84, यानी उसकी जो स्पीड हो जाएगी
जो चाल हो जाएगी साइकिल की चाल बराबर 15.84 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन है अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रहा और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कागज की शीट आयत ABCD के रूप में इस प्रकार है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 28 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है इसमें से काटा गया, शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार शीट है ABCD, ये कोई आयताकार शीट हमारे पास है ABC और D, जिसमें दिया है AB बराबर 40 और AD बराबर 28। AB बराबर 40 और AD बराबर 28। ठीक, एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, यानी ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक, अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, यानी ऐसे करके कुछ काटा गया। ठीक, तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये इतना निकाल लिया गया, अब जो ये पार्ट बचा, इतना छोड़ के जो ये पार्ट बचा, इसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आयत चतुर्भुज ABCD में क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 28 गुणे 40 कितना आ जाएगा? 8, 4 8 32 की 2, चिलाओ 3, 4 दूनी 8 और 8 3 1120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, चूंकि ये हमको व्यास पता है, यानी ये 28 है, चूंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, मैं अभी बताया, जिसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी जो है ठीक पहले बताया हूं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, चूंकि ये 28 है, व्यास, जब व्यास 28 है यानी व्यास D बराबर 28 है, तो R हो जाएगी हमारी 14। ठीक, तो स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, 7 से काट देते हैं, जो मान निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 22 दूनी 44 और 44 गुणे 14 यानी 14, 56 की 6, 5 और 14 चौको 56, 56 4 60 1 61, 600। सॉरी, थोड़ा सा ये डाउट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है, यानी बटे में 2 है, कुछ ऐसे रख देते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान क्या है 14, 14 गुणे 14/2 ऐसे है। ठीक, 7 से काट दिया इसको, ये 2 यहाँ जाएगा गुणे में, कट गया, जो बचेगा 14 दूनी 28 की 8
सिलाओ 2, 14 दूनी 28 और 28 2 30। अब क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को निकाल देंगे। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को निकाल देंगे। हाँ, तो जो शेष बची शीट का क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है 1120 वर्ग सेंटीमीटर और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो बचेगा हमारा वो 812 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड के बारे में बताऊंगा, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, घड़ी की सुइयों का घूर्णन आदि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, और एक जो है इसको समझने के साथ साथ अगर आपको समझ में कुछ आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें